आज के टाइम में हर कोई खूबसूरत नज़र आना चाहता है, हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखना चाहता है। पर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद को बदनुमा दिखाना चाहते हैं। उन्हें बदसूरत दिखने में मज़ा आता है। वो बिल्कुल ड्रैगन बनना चाहते हैं या फिर शैतानिक शेप लेना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं और सचमुच वो ऐसा करने के बाद जैसे नज़र आते हैं वो आज के एपिसोड में आपको हिला कर रख देगा। जी हाँ, जहाँ न सिर्फ पैसा खर्च होता है बल्कि उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। आज के एपिसोड को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। ये एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा रोमांचक, इंटरेस्टिंग। एरिक स्प्रेग, इन्हें द लिज़ार्ड मैन यानी छिपकली आदमी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है और एक्टिंग भी करते हैं। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत सिर्फ 21 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। एरिक ने सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी पर ग्रे स्केल टैटूइंग किया। इसमें उन्हें कम से कम 700 घंटे लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने माथे पर स्कल बोन के अंदर टेफ्लॉन लगाया था और अपनी जबान को उन्होंने फोग्ड यानी बांट दिया था 2 हिस्सों में। दांतों को उन्होंने बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया था। एरिक केंटकी में रहते हैं और मूवीज़ जैसे मोडिफाई, बॉक्स बारस वगैरह में काम भी कर चुके हैं। एरिक कई स्टेज शो भी करते हैं। एरिक का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है क्योंकि उन्होंने हैवीएस्ट वज़न उठाया था, यानी अपने पियर्स्ड कानों की मदद से 16 किलो का वज़न उन्होंने हवा में 360 डिग्री में घुमाया था। उनके नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी है। दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस अब तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। या बुलाटोव, जिन्हें ह्यूमन प्लेटिपस यानी इंसानी पशु के नाम से भी जाना जाता है। 16 साल की उम्र से ही रशिया के जैनिया चाहते थे कि उनका शेप अलग दिखे। वो अपने अपीयरेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और एक पशु में ट्रांसफॉर्मेशन करके अपना एक नया लुक बनाएंगे। जैनिया ने सबसे पहले अपने कानों यानी ईयर लोब्स की स्ट्रेचिंग की शुरुआत की। 19 साल की उम्र में उनके ऊपरी और निचले होठों के स्ट्रेचिंग का काम शुरू हुआ। साथ ही साथ वो अपनी नाक को एक पशु का शेप देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस पर भी काम शुरू कर दिया। उनके निचले होठ की लंबाई 2.3 इंचेस है और ऊपरी होठ की लंबाई 1.3 इंचेस है। दोनों लिप्स या दोनों होठ कुछ इस तरह से मिलते हैं कि बिल्कुल एक पशु की मानिंद उनका मुंह नजर आता है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि वो आसानी से आम लोगों की तरह खा पी सकते हैं और बात कर सकते हैं और उन्हें इसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने में उन्हें 8 साल लगे और उन्हें लगता है कि और भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और वो मॉडिफिकेशन करते रहना चाहते हैं। टियामैट, जिन्हें ड्रैगन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये अमेरिका की एक ट्रांसजेंडर वुमेन है जिसे ड्रैगन बनना बेहद पसंद था। उसका पहले नाम रिचार्ड हर्नांडिस हुआ करता था। वो एक बैंक में काम करती थी। उसे HIV हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो अपना अपीयरेंस बदलेगी क्योंकि वो एक इंसान की तरह मरना नहीं चाहती थी। उसने शुरुआत टैटू से की और अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर टैटूइंग करवाया। उसके बाद में उसने नोज़ का रीशेपिंग किया और ज़बान को फोक्ड टंग में तब्दील कर दिया, मतलब बीच में से काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने अपने बहुत सारे दांत भी निकलवा दिए और उसके बाद में कानों को एक नया शेप दिया। उसने ये सारी सर्जरीज पर कम से कम $75,000 खर्च किए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस बनाना चाहती थी और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन वुमन बन चुकी है। उसने ये सारे मॉडिफिकेशंस करने के लिए 20 सर्जरीज करवाई है और वो ये सब करने पर प्राउड फील करती है। पॉली अनस्टॉपेबल ये निकनेम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी वो किसी भी मॉडिफिकेशन सर्जरी के बारे में डिसाइड कर लेता था
उसे पूरा करके ही दम लेता था। उसने बॉडी पियर्सिंग की शुरुआत 11 साल की उम्र में ही कर दी थी। और सबसे हैरत की बात यह है कि उसने सबसे पहले अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को पियर्स किया। उसके बाद में उसने अपनी ज़बान को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसे फोर्ड टंग कहा जाता है। उसने अपने बॉडी के कई हिस्सों पर स्ट्रेच्ड पियर्सिंग यानी खींचने वाली पियर्सिंग करवाई, जैसे कि नाक और कान पर। उसने अपनी आंखों को लाल कलर से पेंट किया और उसने अपने पूरे चेहरे पर बहुत सारे टैटूज करवाए। सबसे बड़ा ट्रांजिशन उस वक्त हुआ जब उसने अपने आप को आदमी से औरत में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वो लीगली एक औरत है और उसका नाम फेरा फ्लॉलेस है। रोल्फ बकॉल्स, इन्हें द मैन विथ मोस्ट मॉडिफिकेशंस भी कहा जाता है। जैसे कि आजकल सोसाइटी यानी हमारे समाज ने टैटू और पियर्सिंग को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए कुछ लोग टैटू और पियर्सिंग के लिए हदें पार कर दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है रोल्फ बकॉल्स। इन्होंने सबसे ज़्यादा टैटू और पियर्सिंग करवाए हैं। उनकी पूरी बॉडी पर 481 पियर्सिंग्स है और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है, वर्ल्ड्स मोस्ट पियर्स्ड मैन इन 2010। उन्होंने सबसे हैरत की बात यह है कि 278 पियर्सिंग सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट्स पर करवाए हैं। 2012 में उन्हें मैन विथ मोस्ट मॉडिफिकेशंस का अवार्ड भी मिला। उन्होंने अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर 5 मैग्नेटिक इम्प्लांट्स भी करवाए और अब उनकी पूरी बॉडी टैटूड हो चुकी है। पार्ट 2 होने वाला है और भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उसमें होंगी टॉप पिक। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले एपिसोड के बारे में नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।